Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, संदीप पहचाने ट्रिक्स से ये टाइटल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और आज हम स्वर संधि का दूसरा प्रकार गुण संधि की पहचान करेंगे ट्रिक से और उदाहरण सहित देखेंगे दोस्तों। और ये क्लास रीट 2025 के लिए महत्वपूर्ण है, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित ये संधि के बारे में पूछा जाता है, तो उन सब के लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण है। तो देखो यहाँ पर गुण संधि कहते किसे हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है कि भिन्न स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गुण संधि। भिन्न स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन विकार गुण संधि कहलाता है। और इसका परिवर्तित रूप क्या है, ए ओ अर। ये आपको याद रखना है, यही इसकी ट्रिक है दोस्तों, यही इसकी ट्रिक है। क्या याद रखेंगे, तो देखो यहाँ पर संधि में ए ओ की मात्रा, ए ओ की मात्रा वह री की मात्रा या फिर आधा र हो तो वह गुण संधि है दोस्तों। और ए का निर्माण होता है ए या आ प्लस ई या बड़ा ई, इनसे मिलकर बनता है ए। ओ किससे बनता है फिर, तो याद रखें यहाँ पर ए या फिर आ हो, इसके साथ में क्या जोड़े, ऊ और बड़ा ऊ, आपका ओ का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार ए या फिर आ प्लस री जोड़ने पर अर बनता है। इस प्रकार ये स्वर बनते हैं दोस्तों, ए ओ। अब आगे बात करते हैं हम। सबसे पहले ए की मात्रा वाले शब्द देखते हैं यहाँ पर, संधि शब्द। तो देखो यहाँ पर ए की मात्रा वाले शब्द देखेंगे। जैसे एक शब्द है भारतेंदु, भारतेंदु। अब इसमें आपको बताना है इसमें कौन सी संधि है, तो ट्रिक याद रखें, ए की मात्रा हो जहाँ पर भी वही क्या है, गुण संधि है। त में ए की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब ये गुण संधि है दोस्तों। और संधि विच्छेद कैसे करते हैं, भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। और ये ए का निर्माण कैसे हो रहा है, ए प्लस ई से मिलकर ए का निर्माण हो रहा है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में दूसरा शब्द आपको याद रखना है। जैसे एक शब्द है देवेश, और देवेश में कौन सी संधि है, इसमें भी गुण संधि है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ए की मात्रा दिखाई दे रही है। और संधि विच्छेद कैसे करते हैं, देव प्लस ईस, देवेश। इसी प्रकार आपको याद रखना है। जैसे महेंद्र शब्द है, महेंद्र में भी गुण संधि है, क्योंकि हम मात्रा किसकी देख रहे हैं, ए की। तो ह में लगी हुई है ए की मात्रा, महेंद्र। और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस इंद्र। इसका मतलब यह भी कौन सी संधि, गुण संधि का उदाहरण है। महेश्वर, महेश्वर में भी ए दिखाई दे रहा, तो यह भी कौन सी संधि, गुण संधि। और विच्छेद क्या होगा इनका, महा प्लस ईश्वर, याद रखे। तो ये तो थे ए की मात्रा वाले शब्द, संधि शब्द, गुण संधि के ये उदाहरण हमने यहाँ पर देखे विस्तार से। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ओ की मात्रा वाले उदाहरण देखो यहाँ पर, गुण संधि के ये उदाहरण है। जैसे एक शब्द आता है यहाँ पर चंद्रोदय, और चंद्रोदय में आपको क्या देखना है, ओ की मात्रा देखनी है। ओ की मात्रा दिख रही है, इसका मतलब ये गुण संधि है, इसमें गुण संधि है दोस्तों। और संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। और ओ का निर्माण किससे हो रहा है, ए प्लस ऊ,
ए प्लस ऊ से मिलकर बन रहा है ये ओ। दूसरा शब्द याद रखना यहाँ पर नवोढा, और नवोढा में भी अगर आप देखते हैं तो ओ की मात्रा आपको दिख रही है। इसका मतलब ये भी कौन सी संधि है, ये भी गुण संधि है। और संधि विच्छेद कैसे करते हैं, नव प्लस ऊढ़ा नवोढा, तो ये हैं आपकी गुण संधि। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखते हैं महोत्सव शब्द, और महोत्सव शब्द में भी ओ की मात्रा दिख रही है। इसका मतलब यह भी गुण संधि है। और संधि विच्छेद क्या होगा इसका, महा प्लस उत्सव। फिर यहाँ पर देखो दोस्तों अगला शब्द है, और अगला शब्द क्या है, गंगोर्मी। गंगोर्मी, इसमें भी ओ की मात्रा दिख रही है। इसका मतलब ये भी कौन सी संधि, गुण संधि। और विच्छेद क्या होगा इनका, गंगा प्लस ऊर्मी, गंगा प्लस ऊर्मी, गंगोर्मी। तो ये हैं आपकी गुण संधि। और अब दोस्तों बात करते हैं अर। अर से संबंधित हम यहाँ पर शब्द देखते हैं, जहाँ पर भी आपको अर आधा र या फिर रे की मात्रा दिखाई दे, उसका मतलब है वो भी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। यहाँ पर एक शब्द है सप्तऋषि। सप्तऋषि, सप्तऋषि, इसमें आधा र दिख रहा है। अब इसको आप आधा र कहो तो ठीक, या फिर री की मात्रा कहो तो ठीक, कुछ भी कहो, लेकिन हमें यहाँ दिख तो रहा है। इसका मतलब ये भी कौन सी संधि होगी, अरे ये भी गुण संधि है साथियों। और संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पर, सप्त प्लस ऋषि। महर्षि, महर्षि में भी गुण संधि है, क्योंकि हमें आधा र दिख रहा है, अरे री की मात्रा दिख रही है। इसका मतलब ये भी गुण संधि है। और संधि विच्छेद क्या होगा इनका, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महर्षि। तो प्यारे साथियों, आज हमने इस सेशन में गुण संधि के बारे में विस्तार से चर्चा की, उदाहरण सहित हमने यहाँ पर देखे, और ट्रिक के माध्यम से हमने ये संधि के बारे में पढ़ा यहाँ पर। और इन ट्रिक को याद रख के आप गुण संधि की पहचान कर सकते हैं। इन ट्रिक्स को याद रखकर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आता है, अगर संधि से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है और आपने कोचिंग नोट्स क्लासेज की ये वीडियो देखी है, तो आप ज़रूर उस क्वेश्चन को करके आएंगे। और संधि से संबंधित जितने भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होते हैं उन सबको आप देख लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि हमेशा याद रहे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।